नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राजनीति में वैचारिक अवसरवाद और चुनावी हिंदुत्व का दौर कोई नया नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपनी राजनीतिक पिच बदली है, उसने आम जनता को अचंभित भी किया है और सोचने पे मजबूर भी। कभी सार्वजनिक मंचों से राम मंदिर के निर्माण पर सवाल उठाने वाले और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर पारंपरिक हिंदू प्रतीकों से दूरी बनाने वाले नेता आज रामलला के दरबार में शीश नवा रहा है। गिरगिट से भी ज्यादा अगर कोई रंग बदलता है तो वो है केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम का दौरा और वहां जाके रामलला तथा हनुमान गढ़ी के दर्शन करना महज एक धार्मिक यात्रा नहीं है, इसके पीछे गहरी राजनीतिक रणनीतियां, पंजाब में अपनी डगमगाती सरकार को बचाने की छटपटाहट और आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश तथा पंजाब विधानसभा चुनाव के समीकरण में छिपा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस पर किया गया तीखा पलटवार इस बात का प्रमाण है कि ओरिजिनल वर्सेस डुप्लीकेट की इस लड़ाई में भाजपा विपक्ष को उसकी ही पिच पर घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। अरविंद केजरीवाल अपने पूरे दलबल और सांसद संजय सिंह के साथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, परंतु एक आम श्रद्धालु और एक नौटंकी करने वाले राजनेता की यात्रा में जो अंतर होता है वह केजरीवाल के दर्शन के तुरंत बाद दिए गए बयान से साफ हो गया। दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल अपने असली रूप में आ गए। उसने कहा कि आज हम श्री रामलला मंदिर में रामलला के दर्शन करने आए। हमने प्रार्थना की है कि जिन लोगों ने राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की है, जिन लोगों ने सोने चांदी की चोरी की है, उन्होंने महापाप किया है। भगवान राम उन्हें कठोर से कठोर दंड दे। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है और 8 छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है वह महज एक छलावा है। इतना बड़ा घोटाला सिर्फ छोटे कर्मचारी नहीं कर सकते, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। छोटे प्यादों को फंसाकर बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है। उसको नहीं पता कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख और एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया। पहली एफआईआर दर्ज पहले की जा चुकी है। यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख और एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद सामने आया। इससे पहले इसी मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जबकि कई अन्य अज्ञात लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अरविंद केजरीवाल भलीभांति जानते हैं कि देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं के लिए राम मंदिर सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि 500 वर्षों की तपस्या और आस्था का प्रतीक है। मंदिर के चढ़ावे या धन से जुड़ी कोई भी विसंगति आम भक्तों को आहत करती है। केजरीवाल ने इसी संवेदनशीलता को छूने की कोशिश की ताकि वे खुद को राम भक्त भी दिखा सके और साथ ही उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार तथा मंदिर ट्रस्ट को भ्रष्टाचार के घेरे में भी खड़ा कर सके। अरविंद केजरीवाल आज भले ही रामलला के चढ़ावे की चिंता कर रहे हो, लेकिन अतीत में राम मंदिर और हिंदू धर्म के प्रति उनकी और उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं के बयान उनके वर्तमान रुख पर बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं। अरविंद केजरीवाल का एक पुराना भाषण सोशल मीडिया पर आज भी तैर रहा है, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम मंदिर निर्माण को लेकर अपनी नानी का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी, अब तो आप खुश होंगी, आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। तो मेरी नानी ने कहा था, ना बेटा ना, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर बनाए गए मंदिर में नहीं बस सकता। इस बयान के जरिए तब केजरीवाल ने बहुसंख्यक समाज की आस्था को सीधे तौर पे ठेस पहुंचाने और तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का प्रयास किया था। आज जब वे उसी मंदिर में खड़े होकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब उनकी नानी की आत्मा या उनकी अपनी अंतरात्मा उन्हें नहीं कचोटती। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, आम आदमी पार्टी के अन्य शीर्ष नेता और मनीष सिसोदिया ने भी राम मंदिर निर्माण के समय बयान दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह एक यूनिवर्सिटी या अस्पताल बना दिया जाना चाहिए ताकि देश का विकास हो सके। खुद केजरीवाल ने रैलियों में जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण देते हुए कहा था कि अगर नेहरू ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की जगह मंदिर बनाए होते तो क्या देश आज इस मुकाम पे पहुंचता।
मार्च 2019 में अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक बेहद विवादास्पद तस्वीर साझा की थी। इस तस्वीर में हिंदू धर्म के पवित्र और मंगल प्रतीक स्वस्तिक के पीछे एक व्यक्ति को झाड़ू लेकर दौड़ते हुए और उसे भगाते हुए दिखाया गया था। किसी राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक द्वारा अपने ही देश के बहुसंख्यक समाज के धार्मिक प्रतीक का इस तरह से माखौल उड़ाना उनकी वैचारिक दिशा को साफ दर्शाता था। अरविंद केजरीवाल जब अयोध्या में मीडिया के सामने अपनी राजनीतिक गोटियां सेट कर रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ की नजरें उन पे बनी हुई थी। बाबा के प्रदेश में आकर नौटंकी करना और उसका जवाब न मिलना असंभव है। देवरिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ा दी। योगी आदित्यनाथ ने अपने कड़क अंदाज में कहा, आजकल दिल्ली से भी एक सज्जन अयोध्या धाम पधारे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने उन्हें बार बार अवसर दिया, लेकिन उन्होंने दिल्ली को सिर्फ बर्बादी, प्रदूषण और रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में केवल शीश महल बनाने और घोटाला करने का काम किया है। अगर उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ वैसा ही न्याय किया होता जैसा हमारी डबल इंजन सरकार ने अयोध्या धाम के साथ किया है, तो आज दिल्ली भी अयोध्या की तरह वैश्विक स्तर पर चमक रही होती। वे भगवान राम की शरण में आए हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन वहां राजनीति करने के बजाय अपने पुराने कारनामों का पश्चाताप करें। योगी आदित्यनाथ का यह प्रहार सीधा अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक चरित्र पे था। उन्होंने स्पष्ट किया कि सनातन धर्म और भगवान राम की शरण में आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत है, लेकिन उसके लिए मन में सच्ची श्रद्धा और अपने अतीत की गलतियों के प्रति आत्मग्लानि होनी चाहिए। जब आप केवल वोटों की फसल काटने के लिए वेश बदल कर आते हैं, तो जनता आपके असली चेहरे, भेड़िए की खाल में छुपा रूप को तुरंत पहचान लेती है। अरविंद केजरीवाल का यह अचानक जागा राम प्रेम कोई आध्यात्मिक खोज नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से चुनावी विवशता है। राजनीति में कोई भी कदम बिना नफा नुकसान के नहीं उठाया जाता। इस समय आम आदमी पार्टी दो मोर्चों पर भयंकर संकट से जूझ रही। पंजाब में सरकार विरोधी लहर और उत्तर प्रदेश में 2027 के आगामी चुनाव। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। हाल ही में उनके कुछ कथित वीडियो और ऑडियो क्लिप सामने आए हैं, जिन पे सफाई देते देते पार्टी आला कमान थक चुका है। पार्टी ने पहले दावा किया कि यह वीडियो एआई द्वारा बनाया गया डीप फेक है। उसके बाद बयान बदला गया कि वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति कोई बहरूपिया या एक्टर है। अंत में तर्क दिया गया कि किसी ने मुख्यमंत्री का फेस मास्क लगाकर यह एक्टिंग की है। इन विरोधाभासी बयानों ने जनता के बीच भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की भयंकर किरकिरी कराई। पंजाब की जनता में फैले इस आक्रोश और ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या का रुख किया, ताकि मीडिया पंजाब के संकट को छोड़कर उनके सॉफ्ट हिंदुत्व पर चर्चा करने लगे। दिल्ली में कथित शीश महल, मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन में करोड़ों के खर्च का घोटाला, उसके विवाद के बाद चर्चाएं हैं कि केजरीवाल ने अपना सुरक्षित ठिकाना पंजाब में बना लिया है। पंजाब सरकार के संसाधनों, चार्टर्ड प्लेन, निजी हेलीकॉप्टरों और 30-40 गाड़ियों के भारी भरकम काफिले का उपयोग अब उनके दौरे के लिए हो रहा है। केजरीवाल को डर है कि अगर पंजाब हाथ से गया तो आम आदमी पार्टी का पूरा राष्ट्रीय ढांचा और वित्तीय साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन राज्य की जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया और अधिकांश सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। अब राजनीतिक गलियारों में खबरें गर्म है कि 2027 के शुरुआती महीनों जनवरी फरवरी में होने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की फिराक में है। चर्चा यह भी है कि सीटों के बदले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए भारी भरकम फंडिंग का इंतजाम करने का आश्वासन दे रही है। यूपी में कदम रखने के लिए केजरीवाल को हिंदू मतदाताओं के गुस्से को शांत करना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद देश का हिंदू मतदाता छद्म धर्मनिरपेक्षता और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों से भयंकर रूप से नाराज है। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल यह है कि वे उस पिच पर आकर मैच खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी क्यूरेट और मास्टर खुद भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ है।
राजनीति का यह स्थापित नियम है कि जब जनता के पास खरा और ओरिजिनल सोना यानी वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध भाजपा और योगी आदित्यनाथ मौजूद है, तो वह रोल्ड गोल्ड या डुप्लीकेट यानी चुनावी लाभ के लिए कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने या केवल चुनाव में मंदिर जाने वाले नेताओं के पास क्यों जाएगी। अरविंद केजरीवाल का यह सोचना कि वे राम मंदिर के बहाने भाजपा को घेर लेंगे तकनीकी रूप से भी गलत है। अयोध्या का भव्य राम मंदिर किसी सरकारी खजाने या टैक्स के पैसे से नहीं बना। यह दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों के स्वेच्छा से दिए गए दान और उनकी सदियों पुरानी आस्था का परिणाम है। इसके विपरीत जब सरकारें हिंदू मंदिरों के पैसे और चढ़ावे पर तो नियंत्रण रखती है कंट्रोलिंग एक्ट्स के जरिए, लेकिन उसका 10% भी हिंदू धार्मिक स्थलों के विकास पे खर्च नहीं करती, तब कोई सवाल नहीं उठाता। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर या काशी विश्वनाथ धाम जैसे निर्माणों में जो पैसा लगा है वह भी उन मंदिरों के अपने राजस्व और पर्यटन से उत्पन्न धन का हिस्सा है। ऐसे में केजरीवाल का यह ज्ञान कि मंदिर की जगह स्टील अथॉरिटी होनी चाहिए थी, हिंदुओं की नजर में उन्हें हमेशा के लिए हिंदू विरोधी कतार में खड़ा कर देता है। अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन से की थी। उन्होंने कसम खाई थी कि वे न तो सरकारी गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे और न ही पारंपरिक राजनेताओं की तरह दल बदलेंगे या रंग बदलेंगे। लेकिन आज वे भारतीय राजनीति के सबसे बड़े रंग बदलने वाले नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। अयोध्या जाकर रामलला के सामने चढ़ावे की चोरी पे रोना उनके उसी छलावे का हिस्सा है जिसे उत्तर प्रदेश और पंजाब की समझदार जनता भली भांति समझती है। पंजाब में भगवंत मान सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर बैतरणी पार करने की उनकी योजना भी खटाई में पड़ती दिख रही है। योगी बाबा के राज में अपराधियों के साथ साथ राजनीतिक बहरूपियों का हिसाब भी जनता अपने वोटों से कर देती है। अरविंद केजरीवाल कितनी भी झाड़ू लेकर अयोध्या की परिक्रमा कर ले, उनके अतीत के काले कर्म, स्वस्तिक का अपमान और राम मंदिर पर दिए गए बेतुके बयान उनके माथे पर हमेशा से चस्पा रहेगा। राजनीति की इस पारी में उनका सुपर फ्लॉप होना लगभग तय माना जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।